ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओके वी विल अभी अगली बार हमने जो देखा था, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये भी हमने अगली बार जो हमने पहले अध्याय समाप्त किए हुए थे, तो उस पहले अध्याय में हमने देखा था कि जो अर्जुन ने कुछ-कुछ वजह प्रस्तुत की थी, कुछ-कुछ वजह दी थी कि वो लड़ना नहीं चाहते थे ना। अपने परिवार वालों को देख के सामने वो बोलते अभी नहीं हम लड़ना चाहते हैं। वो हरा देते अपने जो उमंगे थी उसके जो जंग की दो ऐसे ज़रूरत थी वो समझ नहीं पा रहे थे। क्या ज़रूरत ही क्या है जंग करने की ना। तो ये बहाने तो जैसे हम इंसान भी करते कभी-कभी हमारे कुछ हित के लिए नहीं होता या हम देखते हैं कि हमें कोई ऐसे शारीरिक नुकसान या ऐसा कोई भौतिक नुकसान होने वाला है, तो हम भी बहाने देते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन एक होता है जो फ़र्ज़ होता है, दूसरा होता है जो हम चाहते हैं। फ़र्ज़ और चाहना में 2 अंतर हो जाता है ना, जो हमारे जो तो फ़र्ज़ पहले आ जाता है, जो ड्यूटी होती है वो पहली होती है। हाँ। तो चाहत ठीक है, चाहत भी ज़रूरी होती है लेकिन फ़र्ज़ के सामने नहीं। हाँ, जैसे हमने मिसाल भी दिया हुआ था कि जज है कोई सपोज़ और उसके सामने उसका बच्चा ही आ जाता है, जो अपराधी होता है, तो जज क्या करेगा? बच्चे के प्रति अगर प्रेम करता है तो अपनी जजमेंट नहीं कर पाएगा, अपना जो जो उनकी जो ड्यूटी है वो नहीं कर पाएँगे, तो उनको ड्यूटी तो करनी पड़ती है ना। तो इस प्रकार से क्षत्रिय था अर्जुन, तो क्षत्रिय होने के कारण उनको अपना फ़र्ज़ का पालन तो करना ही था। तो वो नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो वजह दे रहे थे। वो वजह के कुछ वजह के आधार उन्होंने ढूँढे हुए थे। कौन से आधार थे? 5 प्रकार के आधार थे, 5 प्रकार के वजह थे। तो वो कौन से थे ये बता जो अर्जुन ने बताया था। एक तो करुणा का जो वजह था कि उसको करुणा आ जाती है कि मैं इस वजह के कारण मैं नहीं लड़ सकता हूँ कि सामने मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे गुरु हैं और मेरे द्रोणाचार्य जो मैं भीष्म पिता हैं, मैं उनसे कैसे लड़ूँगा? तो उनको करुणा आ जाती है और इतने सैनिक भी थे, सैनिक सब सैनिकों की मौत भी हो जाएगी। दूसरा आनंद के तौर पे क्या आनंद मिलेगा, क्या मज़ा आएगा मुझे, मारने के बाद भी मैं हासिल भी क्या करूँगा, नहीं? तो ऐसे अलग-अलग उन्होंने वजह बताई थी। परिवार का विनाश भी होगा, हुँ? फिर पाप की प्रतिक्रियाएँ भी आएँगी और फिर उनको वो एक दुविधा भी थी कि करूँ या ना करूँ, ये दुविधा में भी फँसे हुए थे। तो इन वजहों के कारण वो क्या करते हैं, बोलते हैं अर्जुन, जो आखिरी जो श्लोक था उस अध्याय का, तो वो बोलते हैं कि ये करने के बाद वो अपना जो गांडीव था उसके हाथ से यानी छूट जाता है, हाथों से गिर जाता है वो रथ पर ना और वो उसका मन भी व्याकुल था और रोने लगते हैं थोड़ा बहुत उसे व्याकुलता में उसपे अश्रु भी आ जाते हैं। तो अभी-अभी हम लोग फिर सेकंड चैप्टर में अभी प्रवेश करते हैं। जो सेकंड अध्याय है, हम उसका प्रवेश करते हैं। तो ये जो सेकंड चैप्टर है ना, इसका नाम ही है कंटेंट्स ऑफ भगवद गीता समराइज्ड यानी भगवद गीता का सार। यानी हिसाब से यानी जो कृष्णा चाहते थे कि थोड़े में ही अर्जुन समझ जाए। जो समझाना चाहते थे उसमें बोले थोड़े में ही समझा देता हूँ। क्योंकि जंग का वक़्त था ना, जंग था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नर्वसनेस से झगड़ा शुरू कर ले सकता है, तो वो पूरा ज्ञान नहीं दे पाएँगे। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे सेकंड थोड़े में ही सब श्लोकों में पूरा सार देने चाहते थे अर्जुन को। फिर बाद में अर्जुन ने फिर सवाल करते जाते हैं, उसके वजह से उसको और भी बोलना पड़ रहा था। लेकिन इस सेकंड चैप्टर से जो कंटेंट्स ऑफ भगवद गीता समराइज़्ड हैं, जो भगवद गीता का सार है, उसमें जो दिया गया है, उसमें पूरा ज्ञान है। अभी जो ज्ञान है, वो 4 प्रकार का ज्ञान होता है। जो योग जो योग यानी क्या होता है? योग यानी जोड़ना, हाँ? जैसे जोड़ते हैं ना, जिससे उसको योग बोलते हैं। अभी तो न जाने अलग-अलग प्रकार के उन्होंने कुछ लोग ऐसे उसका जो उपचार करते हैं योग के बारे में जैसे जैसे कि कोई कसरतें होती हैं या ऐसे प्रकार के जो
वो उनको बता दिया गया है कि वो योगा है। वो योगा ऐसा नहीं होता है जो कसरत करना, कुछ ऐसे साँस लेना, ये लगाना, वो प्राणायाम करना, वो नहीं होता है योग। योग होता है जुड़ना, भगवान से जुड़ना, वो भी भगवान से युक्त होना, युक्त यानी। तो उनका मतलब है युक्त, तो अभी वो योग है, वो अलग अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान से योग कर सकते हैं, भगवान से युक्त हो सकते हैं। तो आप जिस प्रकार की यानी इंसान में जो काबिलियत है या किस प्रकार की जो शक्ति है या जानकारी है, हाँ, उस प्रकार से वो कर सकता है। ऐसे नहीं है कि सबको एक ही मार्ग लेना है। हालाँकि मार्ग एक उत्तम में उत्तम मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है, भक्ति योगा। लेकिन दूसरे मार्ग भी हैं, जैसे कर्म योगा है, ज्ञान योगा है, ध्यान योगा है। तो अलग अनेक अनेक प्रकार के मार्ग हैं जिसके द्वारा हम भगवान के करीब जा सकते हैं। हाँ? लेकिन भगवान ने जो अपनी राय दी हुई है, जो बताया गया है, जो उनको पसंद है वो, और पसंद भी नहीं, कहने का मतलब है कि आसान है। नहीं, जो पिताजी या अपने पिता-माता जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो आसानी तौर से वो सीख भी सके और उनको उनका फल भी मिले। तो ये आसान तौर ये है, जो भक्ति का मार्ग अगर अपनाते हैं तो। तो इसमें जो दूसरे अध्याय में है ना, भगवान ने ये चारों प्रकार के ज्ञान दिए गए हैं। चारों प्रकार के ज्ञान दिए हैं। कर्म का भी ज्ञान दिया है, ज्ञान का भी दिया है, ध्यान का भी दिया है और भक्ति का भी दिया हुआ है। सार में, थोड़े-थोड़े में। और इसलिए ये जो अध्याय है, इसमें में ज़्यादा श्लोक इसी में है। खैर 18 अध्याय में भी हैं, लेकिन इसमें 72 यानी 72 वर्सेस हैं, जिससे दूसरे दूसरे अध्याय होते हैं 30, 40, 50 वाले श्लोक होते हैं। ये 72 वर्सेस हैं इसमें, क्योंकि इसमें पूरा ज्ञान भगवान देना चाहते थे। तो पहले श्लोक से ही हम देखते हैं उसमें क्या होता है। वो कि संजय समझाते हैं, बोलते हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपुनः कुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय बोलते हैं अर्जुन को देखकर कि वो करुणा से भरे हुए थे, उनका मन भी था, काफ़ी व्याकुल था और उसके नेत्रों में अश्रु आ चुके थे। तो वो मधुसूदन करके बोलता है, मधुसूदन कृष्णा, ये बोलने लगते हैं, ये शब्द बोलने लगते हैं। हुँ? ठीक है? तो ये पहले-पहली यानी एंट्री हो जाती है भगवान की इसमें, कि भगवान अभी बोलने वाले हैं, जो उनकी दिशा देखकर, उनकी दिशा ऐसे देखकर बोलते हैं, ये ऐसे कैसे, अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते ये क्यों कर रहा है ऐसा? हुँ? तो अभी इसको हम 1 मिनट 1 सेकंड। तो ये श्लोक में भगवान क्या करने चाहते हैं कि ये उसको देखकर, इसकी दिशा देखकर अर्जुन की, उनमें उसको समझाने जाते हैं, भाई ये तू कर क्या रहा है? क्षत्रिय होके ये तेरे लिए ठीक नहीं है। हाँ, जैसे ब्राह्मण का बच्चा होता है, तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मणी बातें नहीं करेगा, तो ब्राह्मण का बच्चा नहीं होगा। क्षत्रिय का लड़का अगर क्षत्रिय वाली बातें नहीं करेगा, तो वो क्षत्रिय नहीं होगा। तो ये जो अध्याय है, इसमें भगवान अभी ज्ञान देने वाले हैं, आत्मज्ञान। हाँ, पूर्णतया से जो आत्मा का ज्ञान है उसमें देने वाले हैं। वो कैसे ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है? पहली-पहली में तो ये जानकारी होनी चाहिए कि शरीर क्या होता है? शरीर जो चलता फिरता है, वो क्यों कैसे चलता फिरता है? वैसे शरीर को क्या चलाने वाला है? जैसे अगर कोई समझो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है, रेडियो वगैरह समझ लो, भले कितना ही महँगा रेडियो क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर बैटरी नहीं डाली जाए, उसमें अगर बैटरी या इलेक्ट्रिकल करंट नहीं हो, तो वो रेडियो नहीं चलेगा ना, भले कितना भी अच्छा रेडियो हो। हाँ? या गाड़ी हो, गाड़ी कितनी भी उसमें अच्छी बैटरी या अच्छा पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी भी नहीं चलेगी। तो किस प्रकार का उसमें कोई कनेक्शन तो चाहिए ना। तो इसी प्रकार शरीर भी है, तो शरीर में कुछ तो होगा जो उसको चला रहा है, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता तो फिर मरना क्यों? फिर शरीर मरता क्यों है? जब ये मर जाता है तो उसमें से कुछ तो उम, है बात जो उसमें कम हो जाती है, जिस कमी की वजह से वो शरीर अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ? तो वो क्या है वस्तु? वो वस्तु है आत्मा। तो ये असली ज्ञान ये है। हुँ? ज्ञान यानी जानना कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा के साथ-साथ एक परमात्मा भी है। तो भगवान समझाते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करना पूरा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान। बाकी के जो भी ज्ञान है, वो सब बेकार के हैं। और हालाँकि हम इंसान अपने आप को और बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बाकी दूसरी बातों का ज्ञान सिखाते हैं। स्कूल वगैरह में भेजते हैं, उसमें क्या ज्ञान देते हैं?
थोड़ा साइंस के, मैथमेटिक्स का दे देंगे, हिस्ट्री का दे देंगे, ऐसे-ऐसे ज्ञान देते हैं, वो हमारे किस काम के? जब हमारा अंत समय आ जाएगा, जब भी हमारा परीक्षा का समय आ जाता है, भगवान के करीब आने को होता है, क्योंकि जब भी आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसका ये एक बड़ा ही महत्व वक़्त है ये। ये जो वक़्त, जो शरीर छोड़ने का वक़्त होता है ना, बड़ा महत्वपूर्ण वक़्त होता है। वहाँ से दिशाएँ हमारी बनती हैं, हम कौन से दिशा में जाएँगे। फिर शरीर लेंगे तो किस प्रकार का शरीर लेंगे? अगर शरीर नहीं लेते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं तो कैसे जाएँगे? तो उसके लिए एक प्रिपरेशन होती है, तैयारियाँ होती हैं। जैसे हम एग्ज़ाम देने के पहले कुछ तैयारियाँ करते हैं, तो वो तैयारियाँ अगर नहीं करके रखते हैं पहले से, तो पता नहीं वो सवालों का क्या जवाब देंगे हम। तो ये भी एक सवाल है। तो वो हमें उस वक़्त एक मौका दिया जाता है, इस मरने के समय, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। भगवान वहाँ तक भी हमें आखिरी एक मौका भी देते हैं। हालाँकि हमने ज़िंदगी कैसी भी गुज़ारी हो, लेकिन अगर हमारे अंतिम समय पर, जैसे कि बोलते हैं, जैसे पूरा वर्ष समझो, कोई कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट हो, वो किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं करता, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम अगर सही जवाब दे देता था, तो उनको तो अच्छी तो मार्क्स मिलती है ना। वो थोड़ी, जो उसके एग्ज़ामिनर होगा, बोलेंगे नहीं, नहीं, आपने पूरा वर्ष तो पढ़ाई नहीं की। हाल ही तो भले अभी अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन आपने पढ़ाई की नहीं, तो मैं आपको मार्क्स नहीं, उनको देना ही पड़ेगा। तो अंतिम समय में अगर भले कैसी भी ज़िंदगी हमने गुज़ारी हो, लेकिन अंतिम समय में अगर भगवान याद आ गया किस प्रकार से, तो भगवान तो स्वीकार करेंगे आपको, कैसे नहीं करेंगे? हाँ। तो इसलिए ये अंतिम समय तो अभी ये ज़रूरी भी नहीं कि आपको, वैसे तो क्या होता है, जैसे आपने ज़िंदगी गुज़ारी है, वैसे ही ख़्याल आएँगे आपको। हाँ। कि पूरी ज़िंदगी अगर कुछ ऐसे बातों में अगर लगाएँ, घूमने-फिरने और मौज मौज उड़ाने की बातों में, या व्यापार की बातों में अगर पूरी ज़िंदगी लगाएँगे, तो आखिरी समय में यही हमारे पास ख़्याल आएँगे ना, उस दूसरा तो ख़्याल आएगा ही नहीं। हाँ, तो इसलिए हमें क्या, ये एक प्रैक्टिस करनी है। हाँ, थ्रूआउट प्रोसेस, थ्रूआउट द ज़िंदगी में हमें एक प्रकार का साधन करना है। साधन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही रास्ते पे आखिरी में पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। हुँ, तो सही रास्ते में आने के लिए पहले तो ज्ञान चाहिए। माता-पिता पहले तो हम बच्चों को ये ज्ञान देने चाहिए कि हम, भगवान कौन होता है, हम कौन हैं, हमारा शरीर का क्या मूल्य है। तो ये सब ज्ञान बच्चों को पहले माता-पिता को देना है। पहले ज़माने में तो गुरुकुल में जब भेजा करते थे बच्चों को, तो पूरा ज्ञान मिलता था गुरुकुल में। सिर्फ़ दुनियादारी का भी ज्ञान मिलता था, लड़ाइयों का भी ज्ञान देते थे गुरुजन। तो ऐसे सब ज्ञान, पॉलिटिक्स के भी देते थे, सब प्रकार के ज्ञान देते थे। हुँ, जैसे द्रोणाचार्य थे, जब बच्चे गए हुए थे, पांडवों और जो कौरव के बच्चे थे, तो पूरा प्रकार का वो जाते थे, बालपन में जाते थे और बड़े होके आते थे, सब पूरा ज्ञान प्राप्त करके आते थे। पूरा हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके आते थे। आजकल के स्कूलों में तो ऐसा है ही नहीं। आजकल के स्कूल में बोलो क्या सिखाते हैं, और जैसे जितनी ज़्यादा बेकार की चीज़ें सिखाएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा स्कूल हो जाता है। जैसे बॉम्बे में ऐसे स्कूल होते हैं, बोलते हैं हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं, फिर पैसे भी ज़्यादा बढ़कर लेते हैं। अरे! उससे हमें क्या लाभ होने वाला है? घोड़ा चलाना ये भी कोई ज्ञान होता है, या कोई स्विमिंग कर लिया तो ये क्या, ये तो वैसे भी सीख लेंगे। अभी समय दे रहे हैं, हम जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो अच्छा ज्ञान दो। भगवान का तो ज्ञान देते नहीं है। बोले नहीं, ये तो ज्ञान आप अपने घर में ही ले लो, हम ज्ञान नहीं देंगे। तो ये इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा तो फिर ज्ञान असली नहीं है, भगवान समझाते हैं। तो जो ज्ञान सच्चा ज्ञान है, वो आत्मा का और शरीर का और इसके रिश्तों का। जो आत्मा और शरीर का क्या रिश्ता है, और जो परमात्मा जो वास करके बैठे हैं, वो हमारे लिए क्या मूल्य रखते हैं हमारे ज़िंदगी में। वो भगवान साथ-साथ इसलिए चल रहे हैं, बोले ऐसे, यानी रास्ते से हट मत जाओ, मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे मेरे करीब देखो, मेरी तरफ देखो। तो ये जब ज्ञान होगा तो ये तत्व ज्ञान है। तो ये अध्याय जो है वो आत्मा ज्ञान के बारे में समझाते हैं, और ये आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो शरीर और आत्मा है, उसकी पूरी-पूरी जाँच की हुई है कि शरीर क्या होता है? शरीर विनाशी है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। जो विनाशी है, वो सत्य नहीं हो सकता, और जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, वो सत्य होगा। तो अगर आत्मा शाश्वत है और शरीर विनाशी है, तो उन दोनों में बीच में सत्य क्या हुआ? आत्मा ही सत्य सत्य हुई। और परम सत्य कौन है? जो परमात्मा है वो परम सत्य है, क्योंकि सत्य परम सत्य से ही उत्पन्न होता है। अगर परम सत्य नहीं है तो सत्य कहाँ से आएगा? हुँ?
तो इसलिए ये 3 बातों की जानकारी अगर मिल गई, तो उसको पूर्णतया से उसको बोल सकते हैं ये ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है। हाँ, हाँ, सेल्फ रियलाइज़ेशन जिसको बोलते हैं ना, वो पूरा सच्चा ज्ञान है। तो अभी ये जो पहले-पहले श्लोक में अर्जुन जिस तरह का बर्ताव कर रहे थे, वो कृष्णा को नहीं समझ आया क्योंकि उनका जो बर्ताव था, वो पहले तो करुणा दिखा रहे थे। हाँ, ठीक है, करुणा होना क्या गलत नहीं है। हाँ, लेकिन किसके प्रति और किस प्रकार की करुणा, वो जाँचना ज़रूरी है। हाँ, शौक भी होता है, ऐसा नहीं शौक बोले क्या ये करुणा, शौक और अश्रु बहाना क्या गलत है क्या? तो अर्जुन क्या गलत कर रहे थे? नहीं, गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन गलत प्रकार दिशा में उसकी करुणा अलग दिशा में उसका शौक और उसका जो अश्रु थे, वो अलग दिशा के में थे। हाँ, तो तो ये जो लक्षण होते हैं, वो जो गलत लक्षण होते हैं, जो गलत करुणा अगर करते हैं, जैसे कि समझो एक प्रभुपाद एक कहानी बोला करते थे। बोलते थे जैसे कि समझो कि कोई आदमी इंसान कोई उनका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी कोई नदी पे या में गिर जाती है नदी में और वहाँ डूबने डूबने लगता है, जो इंसान जो ड्राइवर है वो डूबने लगता है। अभी आमने-सामने जो लोग जा रहे हैं बोले बचाओ, बचाओ कोई डूबा हुआ है अंदर। तो ऐसे हर कोई तो अंदर नहीं जा सकता ना। अगर बचाने के लिए जो उसको दूसरे जो इंसान है जो जाने वाला उसको भी तैरना आनी चाहिए ना। ऐसा नहीं वो भी नहीं जानता तैरना तो वो भी मरने लगेगा ना। दोनों जाके फँस जाएँगे। अच्छा जो अभी जानू आता है, जो जानकारी है, जो उसको तैरने की वो अगर उसमें छलांग मार के उसको बचाने की कोशिश करता है। अभी सोचो कि अंदर जाके उसके जो उन्होंने देखा कि इस इंसान ने महँगे-महँगे कपड़े पहने हुए हैं, महँगी वॉच पहनी हुई है और ज्वेलरी भी पहनी हुई है अच्छी, ऐसी खासी उसको चेन्स हैं, गोल्ड की चेन पड़ी हुई है, बड़ी महँगी चीज़ें पड़ी हुई थी। अगर उनको बचा के बोले अरे ये तो महँगी चीज़ें हैं, इनको तो पहले बचाने चाहिए। तो वो महँगी-महँगी चीज़ें बचाने लगे और वो श जो इंसान है उसको उसके बारे में कुछ करे ही नहीं और वो बेचारा डूब के मर जाए, तो ये कौन-सा बचाना हुआ? हाँ, बचाने गए थे इंसान तो वो क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान क्या मूल्य नहीं जान रहे हैं। वो सिर्फ़ भौतिक चीज़ों का मूल्य जान रहे थे, इसलिए भौतिक चीज़ें के मूल्य की वजह से वो भौतिक चीज़ें बचा के आ गए और इंसान को वहीं छोड़ दिए। तो ये हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। हम ऐसे प्रकार के गुरु यानी जो तैरना जानता था यानी वो होते हैं गुरु और जो हम ऐसे गुरु लेंगे जो हम जानते नहीं हैं जो सच्चा ज्ञान हो क्या होता है। सच्चा ज्ञान हमको शरीर का बचाना नहीं होता है। हमारे शरीर को बचाने के लिए तो और भी रास्ते हैं, लेकिन जो सच्चा बचाना होता है वो आत्मा का रक्षक करना। रक्षस्य सति विश्वासो भगवान जो रक्षा करता है वो आत्मा का रक्षा करता है। तो आत्मा को बचाने की वजह से हम शरीर को अगर बचाते हैं, तो वो कौन-सी प्रकार की करुणा हुई है? हाँ, क्योंकि आप शरीर को आज बचा लोगे, फिर कल क्या होगा? कितनी बार बचाओगे शरीर को? लेकिन आत्मा को अगर एक बार बचा लेते हो तो आप जन्म मरण के चक्कर से निकल जाते हो एक बार। किसी को भगवान का ये ज्ञान क्यों नहीं दिया? ये ज्ञान उसके ज्ञान की वजह से अगर वो ध्यान लगाने लगता है, तो जन्म चक्कर के तो एक बार वन्स एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए उसका जो जो उसकी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। नहीं तो इंसान को समझो आज खिला दिए, फिर आएगा, फिर कल आएगा, फिर भूखा होगा, फिर उसको खिलाना पड़ेगा, फिर तीसरे दिन खिलाना पड़ेगा। कितनी बार आप ज़िंदगी में उसको खिलाओगे और कितने इंसानों को खिलाओगे? तुम्हारी शक्ति क्या है? इतने संसार में जीव हैं, खाली इंसान ही नहीं है, इतने जानवर हैं, इतने पेड़, पक्षी, वो सबको खिलाओगे तुम? तो बोलेगा ठीक है ना मैं अपने अपने तौर से, अपनी शक्ति के हिसाब से तो जो करूँगा वो करूँगा। ठीक है, तो वो भी करो। ऐसा नहीं है कि आप जो इस प्रकार की जो सेवा करने चाहते हो, इससे इनकार है, करना है लेकिन वो जो सच्चा ज्ञान है वो तो दो, साथ-साथ में। तो साथ-साथ में अगर वो भगवान के बारे में जानकारी पाने लगेगा, तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यू सी? तो तो ये कथा थी तो समझाने के लिए यही थी कथा कि जो 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 करुणा करनी चाहिए, जो इस प्रकार की हमें शौक करना चाहिए, जो भी किसके प्रति करना चाहिए, वो जानकारी होना ज़रूरी है। हाँ, तो यहाँ पे मधुसूदन करके भगवान को पुकारा गया है, मधुसूदन। अभी भगवान के अनेक नाम हैं। अभी देखोगे अलग जगहों पे अर्जुन भी या जो अर्जुन है, जो संजय है, तो अनेक प्रकार के नामों से भगवान को पुकारते हैं। वो ऐसे नहीं है कि ऐसे ही अपने जो मन में आ गया,
मनपसंदी नाम आ गया, बोल दिया। नहीं, इस श्लोक में अगर मधुसूदन बोला गया है तो उसका भी कोई महत्व है। मधु एक असुर होता था और सूदन यानी जो भगवान ने उसको मारा हुआ था, जो सूदन यानी मारना। तो उसका नाम पड़ गया था मधुसूदन। तो इस प्रकार से ये मधुसूदन नाम दिया गया है इस श्लोक में, ये समझाने के लिए कि कृष्णा, तूने जो वो असुर को जो मारा था ना, तो मेरे मन में भी एक जो असुर पैदा हुआ है, अ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग का, जो मुझ में दुविधा पैदा कर रहा है, उस दुविधा को हटाने के लिए तुम आओ। तो दुविधा भी एक प्रकार का एक असुर होता है, क्योंकि अब उस दुविधा में क्या हो जाता है, आप जानते नहीं है क्या करना चाहिए। हाँ? आप में एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, तो वो अंडरस्टैंडिंग ठीक करने के लिए आपको दूसरा कोई इंसान जो जानू है, जो जानकारी है उसको, वो आके आपको समझाए और आपके फर्ज में आपको रास्ते पे ले आए। तो इसलिए वो बोलते हैं मधुसूदन, अभी तुम ही कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे हमें भी ऐसे जिंदगी में जब हम एक समस्या में सामने खड़े हो जाए और उस समस्या पता नहीं है उस समस्या का हल क्या होता है, तो औरों से नहीं पूछो। किससे पूछोगे? जो दूसरों को समस्या खुद की है समस्या, वो खुद को बचाने में लगे हुए हैं। एक डूबता हुआ इंसान दूसरे डूबते हुए इंसान को कैसे बचाएगा? तो ये गलत करते हैं कभी-कभी। ठीक है, चलो परिवार से पूछ लेते हैं, दोस्तों यारों से पूछ लेते हैं, या तो साइकोलॉजिस्ट के पास चलते हैं। हाँ, तो वो उनसे जाके पूछोगे तो उससे जा क्या जानकारी मिलेगी? जाओ उनके पास जो तत्व ज्ञान जानते हैं, जो उनको पूरा ज्ञान है, और वो हमारे ऐसे आध्यात्मिक गुरु ही होते हैं। क्योंकि भौतिक समस्या का हल भौतिक साधन नहीं होता। हाँ, आप भौतिक समस्या जो होती है वो आध्यात्मिक साधनों से ही उसका हल हो सकता है। अगर समझते हो ना, जैसे पानी है, जैसे अग्नि है, अग्नि को अग्नि से नहीं बुझा सकते हो। हाँ, अग्नि को फिर पानी से ही बुझा सकोगे। या तो फिर पानी का जो तेज है उसको को रुकाना है, तो फिर आपको पानी से ही नहीं रुकाओगे और नहीं पानी भेजोगे। जैसे जंगलों में अगर अग्नि हो जलने लगती है, जो पेड़ जलने लगते हैं, तो उससे क्या कैसे बुझाते हैं उसको? पानी से बुझाते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो अगर भौतिक समस्याएं हैं, तो भौतिक समस्याओं से भौतिक उलझनों को हटाने के लिए हमारे जो साधन है, जो उपाय हैं, वो भौतिक उपायों से नहीं हट हट सकती। हाँ, ये हमें समझना चाहिए। तो हम अगर भौतिक इंसानों से जाके कोई सलाह माँगेंगे, तो वो कौन-सी सलाह देगा? भौतिक सलाह देगा। तो भौतिक सलाह से अगर भौतिक समस्याएँ कैसे उतरेगी? कैसे जाएँगी? हाँ, नहीं जाएँगी। तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक सलाहें चाहिए। तो वो कौन दे सकते हैं? हमारे गुरु ही दे सकते हैं। हुँ? तो वो क्या बचाएँगे? हमारी आत्मा को बचाएँगे। हमारे जो पहने हुए गहने, उसको नहीं बचाते हैं। हमारा जो शरीर है, उसका उसका हल नहीं करेंगे। तो एक बार आत्मा का हल हो गया, आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये दुःख नहीं होगा, क्योंकि आपको वो दुःख लगेगा ही नहीं। समझते हो? जो हम समझते हैं वो दुःख है, क्योंकि हमारी सोच जो है ना, वो भौतिक सोच है। हाँ, क्योंकि जो आज हमारे हाथ में है, अगर गँवाने का डर है, तो वो अगर हमें जानकारी हो कि ये गँवाएँगे तो कैसे भी ना कैसे, कभी ना कभी तो गँवाने वाले हैं। हाँ, आज नहीं गँवाएँगे तो कल जाएगा। लेकिन आज गँवाने का डर है तो इसलिए हम शोक करते हैं। हाँ, लेकिन ये अगर ज्ञान होता, देखो भाई जाना होगा, आया तो मेरी ऐसे थोड़ी मेहनत से आया हुआ है, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन हर की मेहनत से तो कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन आज कुछ प्राप्त हुआ है, वो भगवान ने मुझे दिया हुआ है, तो ठीक है, जब भगवान लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, और सोचने तो कुछ होने वाला नहीं है। और कभी-कभी बात तो इतना बार सोचते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। हाँ, इतना सोच लेते हैं, उसके बारे में तरकीब भी लेके आते हैं, इतने सोच-सोच के तरकीब भी बनाते हैं, लेकिन वो तरकीबों को अमल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अर्जुन भी ऐसे थे, अर्जुन एक क्षत्रिय थे, और वो क्षत्रिय ऐसे सोचने लगते हैं, तो वो सोचना उसका बेकार हो जाता है। हाँ? तो ये अर्जुन कृष्ण ही खाली उसका हल ला सकते हैं, और इसलिए भगवद गीता का ज्ञान कृष्णा प्रस्तुत करते हैं इस भगवद गीता में ना, ताकि उसकी जो मुसीबतें हैं, उसके जो समस्याएँ हैं, उसकी जो दुविधाएँ हैं, वो हट सके। ठीक है? तो ये पहला श्लोक था, अभी मैं देखते हैं सेकंड श्लोक में फिर आगे कैसे बढ़ता है। मैं 1 सेकंड अगर या तो यहाँ रुक जाता हूँ, आपको अगर कहीं पे यहाँ जो हम बताएँ उसमें से कोई समस्या है या कोई ऐसा दुविधा है, कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है?
या तो वी कैन कंटिन्यू विद द सेकंड वर्स। ये जो है ना भगवत गीता के करीबन करीबन जो दूसरे अध्याय के जो श्लोक है ना, हर एक श्लोक बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए हम कवर करने चाहेंगे, जितना ज़्यादा श्लोक होए उसमें से कवर करना चाहेंगे। सब अध्यायों के सब श्लोक नहीं करेंगे, लेकिन इस अध्याय का करना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हमारे लिए संदेश है, जिसमें से हम सीख सकते हैं इस संदेश से। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम चलते हैं आगे सेकंड श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक में बोलते हैं अभी भगवान बोलने लगते हैं। अभी देखो यहाँ पे शब्द आते हैं श्री भगवान वाच। बोल कौन रहे थे? कृष्णा। तो कृष्णा और भगवान में यानी कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो व्यासदेव यहाँ पे क्लियरली बता देते हैं। बोल सकते थे जैसे अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं तो बोलते हैं अर्जुन उवाच, संजय बोलते हैं तो बोलते हैं संजय उवाच। तो यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं श्री कृष्ण उवाच? यहाँ पे बोलते हैं श्री भगवान उवाच, यानी भगवान और कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान ही है। हाँ? कृष्ण और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमने पहले शुरुआत में हमने जो 5 तत्वों के बारे में जो बताए थे, तो उसमें जो पहला तत्व हम सीखे थे वो भगवान के बारे में सीखे थे ना, जिसमें हमने पूरा उसमें समझाया था कि भगवान का मतलब क्या होता है, जिसमें सब संपूर्ण गुण होते हैं, जो अ, जो 6 प्रकार के जो गुण हैं, जो ऑपुलेंसेस हैं, वो पूर्णता से उस जिसमें होती है वही भगवान कहलाया जाता है ना। तो ये भगवान यानी वो कृष्ण के बारे में अभी बोलते हैं कि वो भगवान कृष्ण ही है। तो बोलते कुतस्त्वाकशलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। यहाँ पे शब्द बड़ा जो महत्वपूर्ण है, अनार्य। अनार्य, हाँ? आर्य, ये हमने स्कूलों में या कभी इसमें पढ़ा होगा हिस्ट्री में, आर्यन कौन होते हैं और अनार्यन कौन होते हैं। नॉन आर्यन एंड आर्यन। आर्यन एक सभ्यता होती थी, यानी एक सिविलाइजेशन थी, जो पढ़े लिखे हुए होते थे, जो जानते थे कि जिंदगी का मूल्य क्या होता है, आध्यात्मिक जिंदगी का मूल्य क्या होता है, वो सब जानते थे। और जो वो अमल नहीं करता जानते हुए भी, वो अनार्यन हो जाता है। और हिंदी में एक शब्द भी अनाड़ी, मेरे ख्याल से अनाड़ी यहीं से ही पैदा हुआ है कि जो अनाड़ी हैं, जो जिंदगी का मूल्य नहीं जानते वो नाड़ी होते हैं। तो अनार्य, हैं? तो आर्यन और अनार्यन। तो कृष्ण बोलते हैं उसको, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड सेड, माय डियर अर्जुना, हाउ हैव दीस इम्प्योरिटीज कम टू यू? ये बुराइयां तुम में कैसे आई? हाँ? ये जो गलत बातें तुम्हारे में ख्याल में कैसे आते हैं? ये तुम्हारे जैसे इंसानों को ये शोभा नहीं देते कि जो वो अपनी ज़िंदगी के एक मूल्य के बारे में जो जानता है, वो ऐसी बातें करने लगे, वो शोभा नहीं देते। ये आपको गलत यानी स्वर्ग तक तो नहीं पहुँचाएगी, आपको आपको बदनाम कर देगी। दे विल ब्रिंग इन्फेमी टू यू। तो ये अभी एक प्रकार की डाँट हो जाती है। आप उसकी लैंग्वेज अगर समझोगे ना, थोड़ी बहुत ऐसे ध्यान से देखोगे, तो भगवान उसको डाँट रहे हैं अभी। अभी भगवान अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं। बोले दोस्ती-वोस्ती बहुत हो गई, अभी सुन मैं जो बोलना चाहता हूँ। ठीक है, पहले तो हमारी मित्रता थी, अभी भी ऐसी मित्रता में ही हैं, आप मित्र ही हैं और ऊपर से रिश्तेदार भी हैं। लेकिन अभी बोलते हैं वो ठीक है, अभी तुम तो अनाड़ी के जैसे बोल रहे हो। ये कैसी बातें बता दी कि मैं इस वजह, उन्होंने क्या समझा अर्जुन ने कि मैं ऐसी बातें करूँगा, तो कृष्णा तो मेरे मेरे मुझसे बहुत खुश हो जाएँगे। क्योंकि बातें तो अच्छी है ना, किसको ऐसे जिससे अगर कोई बोले मुझे लड़ना नहीं है, मुझे दूसरों को मारना नहीं है, मैं इस वजह मैं खुद भी अगर शायद ठीक है गवा दूँ तो गवा दूँ, मैं चले जाऊँगा जंगलों में, मैं बलिदान कर दूँगा। तो ऐसे तो बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि मैं बलिदान कर दूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैंने दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो उन्होंने समझा कि कृष्णा मुझे शाबाशी देंगे। बोले, "अरे अच्छे अर्जुना, तुम तो बहुत बड़े अच्छे हो, तुम तो दूसरों के बारे में इतना सोचते हो, तो तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो।" तो मुझे ऐसे करेंगे, तो भगवान तो नहीं, भगवान ने उल्टा क्या कर दिया, बोला अरे तू तो बेवकूफ है, तू बोलता भी क्या है? मैं समझा कि तू बहुत बड़ा विद्वान है, तू तो बड़ा ज्ञानी है, तू तो विद्वान तो नहीं, ज्ञानी तो छोड़ो, तूने तो ऐसे बातें कर दी जो शूद्र भी नहीं करता, तो उसकी तुलना शूद्र से कर देते हैं। हुँ? तो ये सेकंड श्लोक में भगवान जो बोलने लगते हैं, बोलते हैं ये जो तुम्हारा शौक है ना, जो जिसके प्रति तुम शौक कर रहे हो, वो शौक सही नहीं है तुम्हारा। हाँ? ये तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आए कैसे? मैं पूछता हूँ। तुम आर्यन हो, हैं? तो आर्यन जो होते हैं, उसमें ऐसे ख्याल आर्यन होते हैं जिनकी सभ्यता जो होती है, वो ज़िंदगी की वैल्यू जानते हैं, उसका मूल्य जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आत्मज्ञान क्या होता है, आत्म तत्व क्या होता है।
वो जानते हैं, और तुम जो बातें कर रहे हो वो भौतिक अस्तित्व से अस्तित्व के आधार पे बातें कर रहे हो। हाँ? आपका जो भौतिक धारणा है वो गलत धारणा है। हाँ? क्योंकि ये जो अगर जानते हुए भी अगर कोई ऐसी बातें करे तो यानी वो गलती कर रहा है। तो हम लोग कभी-कभी ऐसे जो हमारा जीवन का लक्ष्य जो होता है, वो भूल जाते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होता है। अभी किसी से ऐसे संसार में पूछ भी लेवे ना, ऐसे सर्वे जैसे करते हैं दुनिया में, जाके पूछते हैं, "अरे तुम जानते हो तुम इंसान का लक्ष्य क्या होने चाहिए?" बोले, "भाई खाओ, पियो, मौज करो।" ना? तो इंसान तो ये क्योंकि सीखे ये ऐसे है ना। हाँ, जितना धन पाओ उसकी मौज करो, फिर जब मरना होगा मरेंगे, पता नहीं मरने के बाद क्या होता है। अभी सोचो, इंसान को भी अगर पता नहीं कि इसका लक्ष्य क्या है और मरने के बाद क्या होने वाला है, तो फिर जानवर को भी पता नहीं, तो फिर हम उससे कैसे उत्तम हुए? जानवर में और इंसान में हमारे में क्या अंतर हुआ? क्यों हम 2 पैरों पे चलते हैं, वो 4 पैरों पे चलते हैं, तो इसलिए क्या हम क्या बड़े हो गए हैं? हमें क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्या? हाँ, क्या हम गाड़ियों में चलते हैं या प्लेनों में उड़ते हैं या कंप्यूटरों से काम करते हैं, जो जानवर नहीं कर पाते हैं, क्या उससे उससे हमारी बड़ापन है, उससे हमारा बड़ापन हो जाता है? अरे वो तो फिर करना है तो वो गँवाना भी है, जो करोगे आज वो गँवाओगे भी, तो जो गँवा लोगे तो उसको हासिल करने में कौन-सी बड़ी बात हुई, जो गँवाने वाले हो। तो ये तो है ना, जैसे मैं आपको अगर कुछ हाथ में दूँ, मैं बोले कल तुमसे छीन लूँगा तो बोलेंगे मुझे दे ही क्यों रहे हो? कल मुझसे छीनने वाले हो तो मुझे आज क्यों दे रहे हो? अगर दोगे आज फिर उसमें मुझे आसक्ति आ जाएगी, फिर मैं उसको छोड़ने का मुझे दुःख होगा, तो उससे अच्छा तो मुझे दो ही मत ना। लेकिन इंसान ये नहीं समझ सकता कि ये जो आना और जाना होता है वो तो संसार में रहेगा ही, लेकिन हम उसका हल ढूँढ सकते हैं कि नहीं, कि कभी आगे चल के मुझे न लेना पड़े, न कुछ वापस देना पड़े। एक समय ऐसा आ जाए जो मेरे हाथ में वो मेरा ही है और मेरे हमेशा मेरे पास ही रहे। तो हो सकता है, क्यों नहीं? तो वो पहले जब भी ज्ञान आ जाए कि हमें इंसानों को क्या करना है, तो वो ज्ञान जब आ जाएगा तभी हम ऐसे-ऐसे की बातें नहीं करेंगे, कि ये ऐसे होने से मेरा ये नुकसान होने वाला है। कौन-सा नुकसान होने वाला है? तुम्हारे हाथ में था ही क्या? आए तो खाली हाथ थे, जाओगे खाली हाथ, तो क्या नुकसान होगा तुम्हारे हाथों से? क्या गँवाओगे? तुम लेके आए हो जो बोल रहे हो कि मैं गँवा दूँगा। ये परिवार पहले तुम्हारा था क्या? अगले ज़िंदगी में पिछले ज़िंदगी के परिवार को तुम छोड़ के आए तो उनको उसका एहसास है क्या? जो कौन से परिवार थे, अभी जानकारी है कौन से परिवार थे? शायद बाजू वाला ही हो, कोई ऐसे सामने वाला वो शायद आपका पिछले जन्म का परिवार था, वो पता ही नहीं है आपको और आज उससे लड़ रहे हो तुम। कभी-कभी तो ऐसे प क कभी-कभी ऐसे पड़ोसी होते हैं उससे अरे पता नहीं शायद वो ही तुम्हारे कुछ पिछले जन्म के परिवार होंगे। कैसी जानकारी होगी आपको? हाँ, तो ये कहना कि ये मेरे पर ठीक है, इज़्ज़त देना एक बात होती है, ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि लड़ना ही है सबसे। हाँ, मित्रता नहीं रखनी है, नहीं-नहीं मित्रता रखो, उससे संबंध रखो, अच्छे संबंध रखो, लेकिन उसमें आसक्ति भी नहीं लाओ। इतनी आसक्ति कि जिसके वजह से कोई फ़र्ज़ करने का कोई पालन करना पड़ता है, वो फ़र्ज़ भी नहीं कर पाओ आप। हाँ? जो आपको जो कार्य करने पड़ते हैं वो भी नहीं कर पाओ बोले उस दुर्बलता के कारण। क्योंकि भाई बच्चा है, बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए अगर आपको उसके ऊपर कठोर बनना पड़ता है, उस पे थोड़ा ज़ोर देना पड़ता है, तो ममता की वजह से ज़ोर नहीं दे रहे हो, तो गलती तो हमारी हो जाती है, नुकसान आपका बच्चा ही फिर आगे चल के गलत रास्ते पे जाएगा। गलत रास्ते पे बच्चा जाएगा तो फिर क्या होगा? आपका भी नाम बदनाम होगा। तो कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं कि तुम जो ये कार्य कर रहे हो वो अनार्य कार्य है। अनार्य यानी इज़ नॉट आर्यन। हाँ, तो जो क्षत्रिय के जो कार्य होते हैं वो तुम उसमें से हट रहे हो। तुम्हारे में दुर्बलता आ चुकी है। हाँ, और ये दुर्बलता आर्यन का गुण नहीं होते हैं। हाँ, ये हमारे आध्यात्मिक ज़िंदगी को सहायता नहीं देते हैं, उल्टा आपको बदनाम करने के लिए हो जाते हैं। हाँ, तो ये कृष्णा यानी कहने का मतलब है ये यानी अप्रूव ही नहीं करते हैं, कि ये प्रकार का जो उन्होंने जो ये करुणा दिखाई ना अर्जुना ने, तो ये अप्रूव नहीं करते हैं। तो ये तथाकथित करुणा है, ये दिखावे की करुणा है सिर्फ़, कि दिखा रहा है कि मैं करुणा हूँ, मैं इनके प्रति करुणा कर रहा हूँ, लेकिन ये दिखावे की सच्ची करुणा नहीं है। सच्ची करुणा जो होती है, जैसे हमारे प्रभुपाद थे। आज सोचो प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में जो वृंदावन में वास कर रहे थे, राधा दामोदर मंदिर के अंदर,
वहाँ पे सब उसकी फैसिलिटी सुविधाएँ थी उनके लिए। वो अगर चाहते वो सोचते अब बस मुझे अभी कुछ चंद वर्ष तो बचे हुए हैं जीने के, अब तो मैं मर जाऊँगा। अभी मर जाऊँगा तो मैं क्या दूसरों का सोचूँ, मैं खुद का तो सोचूँ ना। मैं मंदिर में बसा हुआ हूँ, आगे चल के न जाने बाहर जाऊँ, फिर अगर कहीं पे शरीर छोड़ दूँ तो गलत जगह पे मैं शरीर वृंदावन में शरीर छोड़ना, वो भी मंदिरों में बैठ के भक्तों के संग शरीर छोड़ना, उससे उत्तम तो और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है। परिस्थिति ऐसी इससे अच्छी परिस्थिति कभी नहीं हो सकती, लेकिन करुणा थी उसके मन में। बोले मैं ठीक है अपना बलिदान हाँ, यहाँ पे बलिदान करो ना। अगर बलिदान करना ही है तो इस ऐसी स्थितियों में बलिदान करो। जैसे प्रभुपाद ने किया, चले गए परदेश में। अमेरिका भी वो प्रदेश भी ऐसा ढूँढना अमेरिका, जहाँ पे कोई सभ्यता ऐसी है, जहाँ की सिचुएशंस जो संस्कृति नहीं है वहीं पे, किस प्रकार की संस्कृति नहीं है। लोग सिर्फ़ मौज खाने-पीने और मौज में लगे हुए होते हैं। ड्रग्स ले रहे थे, अल्कोहल ले रहे थे, हर प्रकार का धूम्रपान कर रहे थे। तो ऐसे स्थान में जाके उन लोगों को बचाना, हाँ? आप सोचो कि आप ऐसे दरिया सागर में पहुँच जाते हो, जहाँ पे लाखों, करोड़ों लोग मर रहे हैं उस सागर में। अभी किस-किस को तुम बचाओगे? ये सोच के कि यार अभी इतने जन हैं, मैं कितने इस सागर में से निकाल-निकाल के कितनों को बचाऊँगा, छोड़ो, ये मेरा काम नहीं है। वो जाके भगवान को करने दो। मैं बचा-बचा के 2, 4, 8, द 10 लोगों को बचाऊँगा, उसमें से मेरा क्या फ़ायदा, उनका भी क्या फ़ायदा? नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। बोले ठीक है, लाखों करोड़ों सागर में हैं, फँसे हुए हैं, मुझे उनको बचाना है। मैं जितनों को बचाऊँ, मेरा फ़र्ज़ है। कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण ने बोला तुम अपना कर्म करते जाओ। ये मत देखो कि तुम्हारा फल कितना तुमको मिल रहा है। हाँ? तो उस सोच से वो जब जाते हैं, तो इसको करुणा बोलते हैं। ये सच्ची करुणा है क्योंकि उसके वजह से देखो क्या हुआ। जो भी उस समय अमेरिका में उन्होंने 10, 15, 20 भक्तों को इंसानों को भक्त बना सका। जो गलत रास्ते में जा रहे थे उनको सही रास्ते पे ले आए। उस 10, 15, 20 जो भक्त के वजह से आज लाखों करोड़ लोग इस ज्ञान के बारे में जानते हैं। भगवत गीता तो आज कर मिलियंस ऑफ भगवत गीता, करोड़ों यानी भगवत गीता यानी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है सारे संसार में। न जाने कितने घरों में ये भगवत गीता पड़ी हुई है। सब जानते हैं भगवत गीता क्या होता है, भगवान का कृष्ण कौन है। न जाने कितने लोग जस्ट क्योंकि प्रभुपाद ने अपनी करुणा दी थी, अपनी करुणा दिखाई थी। तो करुणा करना है तो इस प्रकार से करुणा करो ताकि दूसरों का भी हित हो और ऐसा ऐसा फायदा हो कि उसका कुल का कुल ही तर जाए। यानी खुद तो छोड़ो, अभी एक इंसान को बचा लिया तो समझो एक इसको खिला भी दिया तो एक का पेट भरेगा ना। अभी खानदान में 4 लोग हैं तो एक का पेट भरते हो तो बाकी 3 क्या भूखे मरेंगे? लेकिन अगर इस प्रकार का करुणा देते हो, इस प्रकार का ज्ञान देते हो लोगों को, तो उसका तो छोड़ो उसके परिवार का, उसके पिछले परिवार शास्त्रों में बताते हैं जो कोई एक भक्त बन जाता है तो उसके 14 परिवार जनरेशंस आगे 14 जनरेशन पीछे सबका कल्याण हो जाता है। जो उन्होंने कभी उसको देखा ही नहीं, जो दादा, परदादा, परदादा के परदादा जो थे, उनका भी कल्याण हो जाता है। हाल ही के उस परदादा के परदादा ने आपको देखा भी नहीं है और आपने भी नहीं देखा उनको। तो आप ऐसे भक्त बन जाते हो तो उन सबका फ़ायदा होता है, तो इसको करुणा बोलते हैं। इनको बोलते हैं कि आपने उस किसके लिए कुछ काम किया, जिसका वो और उसकी ज़िंदगी सँवर जाती है, वो पिछले नए ज़िंदगी में फिर अभी प्राप्ति नहीं करेंगे, जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो अगर किसकी अगर सहायता करनी है, तो इस प्रकार की सहायता करो। तो देखो फिर कैसे फल मिलता है और उनको आपको भी फल मिलता है। भले चाहत नहीं रखते हैं फल की, ठीक है, चाहत नहीं रखनी है क्योंकि ऐसे कार्यों में चाहत नहीं रखनी है। हाँ, क्योंकि भगवान बोलते हैं लेकिन भगवान तो आपको देने देंगे ना, आप जिसके लायक होगे तो आपको तो देना ही पड़ेगा ना और भगवान क्या देते हैं आपको? अपनी चाहत देते हैं। बोलते हैं मुझे तुम प्रिय हो जाते हो। हाँ, 18 अध्याय में बोलते हैं जो भक्त मेरी मेरा गुण गाता है और मेरा ज्ञान जो फैलाता है सारे संसार में और लोगों को जाके मेरा ज्ञान देता है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। अगर तुम भगवान के प्रिय हो गए, बाकी और क्या बचा? हुँ? हम कभी-कभी कोई ऐसे साधारण इंसानों के लिए जो थोड़े अमीर होते हैं, थोड़े ब प पावरफुल होते हैं, तो उनके लिए न जाने कितनी चापलूसी करते हैं, क्या अरे ये बोलते हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कितने अच्छे हो। उसमें से कुछ थोड़ा ऐसा फ़ेवर कभी न कभी उसमें से कुछ प्राप्त करने के लालच में हम ये कर लेते हैं। अरे वो दे-दे के तुमको क्या देगा? उसके पिछले इतनी चापलूसी करते रहोगे, आखिर में कुछ ना कुछ ऐसे जैसे कुत्तों को जैसे दिया जाता है, 1 बिस्किट दिया जाता है, वो 1 बिस्किट दे भी देगा तुमको, तो उससे आपको क्या लाभ होगा?
लेकिन करनी है चापलूसी भगवान की करो, भगवान की करो। हाँ, ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है और जितनी चापलूसी करोगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा। कुत्तों वाला एक बिस्किट नहीं देंगे वो, उनका बिस्किट बहुत बड़ा बिस्किट होता है। तो वो बिस्किट से आपका पूर्णतया से आपका फ़ायदा होगा, आपका और आपके खानदान का फ़ायदा होगा। तो ये रहा सेकंड श्लोक। अभी एक और कर लेते हैं आखिरी का, फिर सवाल रखते हैं, देखें जो भी है। तो तीसरा जो श्लोक है, तो इसमें बोलते हैं क्लैब्यमास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्थिष्ठ परंतप। बोलते हैं वो पृथा के बच्चे, बेटे, पृथा यानी कुंती माता का दूसरा नाम पृथा था। हाँ? तो तुम ऐसे दुर्बलता को में मत फंसो, ये तुमको शोभा नहीं देती है। ये छोटापन जो है तुम्हारे हृदय में आ चुका है, उसको छोड़ दो और जागो। ओ और इस शत्रुओं को मार दो, इस शत्रुओं का हित कर दो, यानी उनका उनकी उन पर जीत पा लो। हुँ? तो ये यानी एक तरह से अभी देखो ये जो शब्द होता है ना, दुर्बलता, इम्पोर्टेंस जो इंग्लिश में है, हाँ, तो इम्पोर्टेंस का एक्चुअली सच में मतलब होता है नामर्दी, नामर्द होना। तो ये तो बड़ा कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना। अभी कोई क्षत्रिय को इम्पोर्टेंट कह दे, नामर्द कह दे, हम इंसानों को ही कोई नामर्द कह दे तो खून तापने लगता है कि मुझे नामर्द बोलते हो, तो क्या समझता है अपने आप को। तो आप सोचो, अब अर्जुन को नामर्द बोलता है, इम्पोर्टेंट, दुर्बल बोलता है, वो तो तुम दुर्बल, क्षत्रिय को कोई दुर्बल था, वो भी क्षत्रिय यानी अर्जुन जैसा क्षत्रिय। अर्जुन जो गांधी, जो अगर गांधी को कोई इसको बोल दे छोड़ने के लिए, उसका सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार अपने बड़े भाई का भी सर काटने के लिए तैयार हो गए, जो उसने बताया था कि तुम गांधी छोड़ दो, अगर तुम लायक ही नहीं हो गांधी चलाने के। तो फिर आज वो इस इंसान को भगवान बोल देते हैं, तू इम्पोर्टेंट हो, तुम नामर्द हो, तुम दुर्बल हो। तो ये दुर्बल, तो वो क्या सोचो उनकी क्या दशा होगी, दिशा होगी उनकी क्या दशा होगी। वो तो बोलते हैं जो बोलते हैं हिंदी में, चुल्लू भर पानी लेके डूब के मर जाओ। यानी ऐसी हालत हो जाती है वैसे बड़े क्षत्रिय को तुम बोल दो कि तुम इम्पोर्टेंट हो। तो ये ऐसे अर्जुन की सिचुएशन थी कि कृष्णा उसको बोल देते हैं कि तुम अगर क्षत्रिय होके इनकार करते हो, तो जैसे ब्राह्मण भी होता है, वो अगर की ब्राह्मण का कार्य नहीं करता, तो वो नाम का सिर्फ ब्राह्मण और नाम का क्षत्रिय हो जाता है। हाँ? तो तुम जो हो जाते हो अयोग्य पुत्र हो जाते हो, अनवर्दी सन्स हो जाते हो, तुम लायक नहीं हो तो उस पिताजी के। वो पिताजी बोलेगा मैंने तुमको इसलिए इस जगत में लाए थे ताकि तुम ऐसे कार्य करो। हम्म? तो कृष्ण जो अर्जुन के थे, तो वो तो हकीकत में आपस में बड़े अच्छे मित्र भी थे ना। और खाली कि कृष्ण भगवान होने के नाते भगवान होते हुए भी उनका जो रथ चलाने के लिए तैयार हो गए थे ना। तो इतनी सारी कहने का मतलब है फेवरेबल बातें, यानी अनुकूल बातें थी अर्जुन के साथ साथ। हाँ, तो ये ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं जब साक्षात भगवान तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, वो तुम्हारा पक्का मित्र भी है, भगवान तुम्हारे मित्र हैं और तुम्हारा रथ चला रहे हैं, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हम्म? तो ये यानी इट इज नॉट प्रॉपर ऑफ अर्जुना ना, तो इसको अर्जुना के लायक नहीं होती ये बातें। तो ये कृष्णा अर्जुना को बोलते हैं कि ये मुझे तुम्हारी जो एटीट्यूड है ना, वो तुमको तुम्हारे पर्सनैलिटी को फिट नहीं करती है, इज दैट्स नॉट प्रॉपर। तुम्हारे ये लायक नहीं है, तुम्हारे ये जो कर रहे हो, ये तुम्हें बदनाम ही कर देंगे। लेकिन अर्जुन कर सकते थे, आर्ग्यू कर सकते थे या कुछ जैसे रीजन वजह दे सकते थे कि मैंने जैसे वजह दी, मैंने इस कारण ये मैं करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन जो वो बोलते थे कि जो ये उद्धार करने चाहते हैं, वो जो उद्धार का जो आधार था ना, वो सही नहीं था। ठीक है, भीष्म पिता उनके जो भले रिश्तेदार हो सकते हैं, या जो द्रोणाचार्य थे उनके गुरु थे, हाँ? पर उनके प्रति अगर ये ऐसे प्रकार का जो उदार देना करना चाहते हैं उनके प्रति, या उसके प्रति जो ऐसा करुणा देना चाहते हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि उस वक्त जो द्रोणाचार्य और जो भीष्म पिता थे, उसके शत्रु होके खड़े होते सामने। क्योंकि अगर अर्जुन नहीं तीर चलाता, अर्जुन नहीं जंग चला करता, तो क्या भीष्म पिता और द्रोणाचार्य छोड़ देते थे उसको। अगर छोड़ना ही था तो पहले फिर जंग करने क्यों आए। हाँ?
तो वो उस तरह से उसको बोलना चाहते थे कि तुम गलत कर रहे हो, ये जो तुम करुणा दिखा ही रहे हो, ये अलग गलत प्रकार की करुणा है। हाँ? ये तुमको शोभा नहीं देगी। तो इस प्रकार से ये तीसरा भी श्लोक ऐसा था। तो अभी यहाँ पे हम रोकते हैं, और अगर आपको इसमें से कोई सवाल या कोई ऐसी कमेंट्स देनी हो। ओके, सो आई डोंट नो, मैं हमेशा से जो सवाल करते हैं मैं उनसे पूछता हूँ। योगिता है, विशाल जी है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। कोई तो in second shloka there is a example, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है सूर्य के दृष्टांत से, तो आप ये प्लीज थोड़ा समझाइए। सेकंड श्लोका में the supreme personal God has said how these impurities come on you, they are not at all befitting man. सूर्य यानी परपेट में क्या? परपट में। हाँ, ओके, देखो फिर परपेट खोलना पड़ेगा। एक सेकंड, आई हैव नॉट सीन दैट परपेट। एक सेकंड। In the second verse you're saying, no? जी जी। After that shloka vadanti तत्व या हाँ, ओके। हाँ, ये तो हमने शुरुआत में याद है जब भी हमने परम सत्य के बारे में समझाया था। परम सत्य क्या होता है? जी जी। ये भगवान के 3 प्रकार के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, या 3 प्रकार के जो सत्य होते हैं उनके ना, एक सत्य होता है ब्रह्मन, परमात्मा और परमात्मा। तो ये हमने इसका व्याख्या की हुई है पहले से ही। तो ये एक एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, जैसे सूर्य होता है, हाँ, फिर सूर्य का जो प्लेनेट होता है और सूर्य की किरणें होती हैं। 3 प्रकार उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जिससे तीनों मिला के एक सूर्य होता है। उसे अलग नहीं किया जा सकता ना। तो सूर्य के जैसे किरण है ना, जैसे, तो वो सूर्य की किरण है भगवान के ब्रह्मन। ब्रह्मन समझो कि ब्रह्मांड ज्योति जैसे होते, भगवान की ब्रह्मन ज्योति होती है ना, तो वो एक सूर्य की किरण जैसे हो जाते हैं। और जो प्लेनेट है वो समझो परमात्मा हो जाता है। और जो किंग है विवस्वान, जो भगवान कृष्ण, जो सूर्य के जो भगवान है, जो इष्ट देव हैं, जैसे विवस्वान, वो भगवान हो जाते हैं सूर्य के। तो इसी प्रकार भगवान भी ऐसे हैं, उनको 3 प्रकार के, यानी आप परम सत्य को जान सकते हो। परम सत्य जानना यानी तीनों बातों को जानना। हाँ, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान का जो एस्पेक्ट ऑफ परमात्मा है, जो हमारे हर इंसान के मन में वास कर रहे हैं, हर इंसान के, हर जीव के मन में वास कर रहे हैं, और भगवान खुद जो गोलोक वृंदावन में वास करते हैं। तो ये तीनों मिला के अगर जानकारी पाते हैं तो वो परम सत्य होता है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। सूर्य का एक एग्जाम्पल है। दूसरा, ट्रेन का भी कभी कभी प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। कोई समझो कि जिंदगी में किसी ने कभी ट्रेन न देखी हो, उसको बोले चलो हम तुमको दिखा दें ट्रेन क्या होती है। तो दूर से जब ट्रेन आती रहती है तो वहाँ पहले पहले तो उसकी सिर्फ दूर से एक लाइट दिखती है, नहीं, जो बड़ा उनको जो सामने से लाइट होती है ना, जो हेडलाइट होती है ट्रेन की, तो वो समझते हैं, वो बोलते हैं ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। तो लाइट की तरफ देखते हैं, बोला अच्छा ट्रेन यानी लाइट क्या, तो ये लाइट को ट्रेन बोलते हैं, तो क्योंकि उसने ट्रेन तो कभी देखी नहीं थी। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, देखो तो सही। तो आगे जैसे आगे थोड़े थोड़े करके ट्रेन जब भी स्टेशन के करीब आने लगती है तो देखते हैं कि अच्छा ये लाइट के अलावा अलग अलग वैगन्स भी हैं इस ट्रेन में। तो बोलते हैं अच्छा ट्रेन यानी जिसमें लाइट भी होती है और वैगन्स भी होते हैं। पर बाद में देखें कि उस डिब्बों में इंसान बैठे हुए हैं, नो जीव बैठे हुए हैं। बोलते अच्छा यानी ट्रेन यानी वो जिसमें लाइट भी है, वैगन्स भी हैं, और जो इंसान भी बैठे हुए हैं। तो ये तीनों मिला के ट्रेन हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो परम सत्य है उसकी जानकारी पाना आधी जानकारी होती है। कभी कभी कोई जैसे ब्रह्म ज्योति के में यानी विश्वास रखते हैं, सिर्फ ब्रह्म ज्योति ही होती है, वही एक सच्चा यानी एनर्जी है, और वही एक परम सत्य है। तो वो अधूरा है, सत्य है ऐसा नहीं। ब्रह्म ज्योति गलत नहीं है, उनको मानना और उनमें विश्वास रखना वो भी सही है, लेकिन अधूरी है। और ब्रह्मन जो है और जो परमात्मा है उसकी भी जानकारी, जो जैसे योगी होते हैं वो परमात्मा के परमात्मा में मेडिटेशन करते हैं, हाँ, तो वो भी ऐसा नहीं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन अधूरा
उनका जो विश्वास है वो अधूरा विश्वास है। तो पूरा कंप्लीट जो विश्वास होता है जब ये तीनों बातों, जो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान में अगर हम विश्वास करते हैं और भगवान के प्रति जाते हैं, तो वो हमारा सही रास्ता होता है। ठीक है? प्रभु जी यही Hare Krishna, बात Prabhuji. सॉरी No, please continue. Sorry. यही बात, आई एम नॉट ऑफेंसिव, आई एम नॉट गोइंग टू द एनी अदर ऑपोजिट थिंग, ऑफेंसिव थिंग, बट यही बात अभी जैसे मंडे को मैंने क्लास मिस की थी, सो आई वाज इनवाइटेड टू अ फैमिली गैदरिंग फॉर ब्रह्म कुमारी सत्संग। Yeah. सो वहाँ पर मुझे जैसे वो दीदी जी जो थी वो बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, सो इट वाज फैमिली गैदरिंग, दैट्स व्हाई आई अटेंडेड। तो मैंने उनके सामने ये बात रखी, बिकॉज इन ब्रह्म कुमारी व्हाट दे डू, they just focus in the Brahma light, meditate on the light of that। तो मैंने उनके सामने ये बात रखी कि जैसे एक प्रकाश है, एक लाइट है, तो उस लाइट की रेज है, और फिर मैंने सन का एग्जांपल, यही एग्जांपल सेम उनके सामने रखा कि देयर इज अ सन, देयर इज सन रेज एंड लाइट। तो आप लोग लाइट तक ही क्यों स्टक रहते हो, आप आगे क्यों नहीं, उसके आगे क्यों नहीं मेडिटेट करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही जो लाइट है यही भगवान है, यही परमात्मा है। तो फिर वहां मैंने थोड़ा अपने आप को शांत रख कर दिया कि बिकॉज आई नो दे फोकस ऑन द लाइट ओनली, तो फिर मैंने आगे कुछ बोला नहीं। पर मेरे को जैसे उनके फॉलोअर्स कुछ हैं, तो वो उन्होंने, उनमें से किसी एक ने मुझसे ये बात पूछी कि क्या करना चाहिए, तो आई सेड नो, खाली लाइट तक ही हम क्यों रहे, हमको सन, जब हमें पता है सन इज ऑल्सो देयर, सन से ही ये सब लाइट और रेज आ रही हैं, तो हम डायरेक्ट सन को क्यों नहीं प्रे करें? लाइक श्री कृष्ण ही सबके स्रोत हैं, तो हम डायरेक्ट श्री कृष्ण को ही भगवान समझ के और भगवान मानकर, वो है ही भगवान, तो उनको ही मेडिटेट करना चाहिए। तो मैं इतना ही उनको एक्सप्लेन कर सकी, बट आप प्लीज इसमें थोड़ा ऐड कीजिए ना प्रभु जी, प्लीज। अभी बात क्या है, यू सी, ये जो बातें हैं ना, सबको तो खुश नहीं कर सकते दुनिया में ना। यू सी, एवरीवन यू कैन नॉट मेक इनटू कृष्ण। कृष्णा ने खुद कहा है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम, बहुत बहुत जीवनों के बाद, बहुत सारे, ढेर सारे जीवनों के बाद, लाखों करोड़ जीवनों के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो थोड़े ज्ञानी होते हैं वो मेरे बारे में थोड़ी जानकारी पाते हैं और मेरी शरण लेते हैं। और उनमें से भी जो शरण लेते हैं सब, जो अभी ये एक प्रकार के ज्ञानी हैं। ओके, ये जो तीन जो तत्व है ना हमारे, जो ब्रह्मण तत्व, जो परमात्मा तत्व और भगवान तत्व, उसके प्रति कोई भी जो अगर कोई करीब जाता है तो एक प्रकार का ज्ञानी हो जाता है। हाँ? अभी भगवान क्या बोलते हैं आगे, ज्ञानवान वासुदेवम सर्वम इति, लेकिन उन तीनों में से वासुदेव यानी भगवान कृष्ण जो है, सर्वम इति, वो सब पूरे एक यानी कंप्लीट हैं, सर्वम इति, वो सबके यानी परम है, सबसे ज्यादा परम है। सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा कहलाता है। वो ऐसे महात्मा दुर्लभ है, ऐसे महात्मा हर जगह पे नहीं मिलेंगे। तो आप ये सोच लो कि जो भी इंसान हो, जो कृष्ण, अभी अभी देखो, जो कृष्ण के हम जो फॉलो करते हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, तो हम जो कृष्ण की जो टीचिंग्स हैं या जो उसकी, तो उसको फॉलो करेंगे ना, जो कृष्णा बोलते हैं। अभी बहन जी कोई आ गई, जो पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, अभी इसका हमको क्या करना है, अगर वो के समझ ही ऐसी है, क्योंकि भगवान समझ देंगे ही नहीं ना उनको। हाँ, सर्वस्व हृदय क्या स्मृति अपोहनम च, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। कृष्णा बोलते हैं 15 अध्याय में कि मैं ही ज्ञान देता हूँ, और मैं कैसे प्रकार का ज्ञान देता हूँ, जो तुम खोज रहे हो। जितना तुम खोजोगे मैं उतना ही ज्ञान दूंगा। अभी भगवान चाहते तो सबको डिवोटी बना सकते थे ना, जोर जबरदस्ती डालते। अभी देखो थोड़ा ऐसा भी, जैसे भी संसार में ऐसे दुख आ गया है ये कोविड का, तो कैसे भगवान के प्रति सब भाग रहे हैं, कुछ न कुछ तो ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रकार का आधार आ जाए, किस न प्रकार का मुझे सहायता मिल जाए भगवान की ना। तो ये करना चाहते हैं भगवान तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा फ्री विल होगा ही नहीं ना। तो भगवान ने कहा है कि ठीक है कि
तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। कृष्णा बोलते हैं लेकिन उन सब ज्ञानियों में से जो एक भक्ति विशिष्यते, जो भक्ति करता है मेरे प्रति, प्रिय हो अति ज्ञानी अर्थम, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है जो मेरी भक्ति करता है। अहम सच मम प्रिय, मैं उससे प्रेम करता हूं और वो मेरे मुझसे प्रेम करता है। तो भगवान ने अपना निर्णय दे दिया है। देखो भाई ये बात है, सब भक्त तो नहीं बनेंगे, जो ज्ञानी कुछ कुछ ज्ञानी आ जाएंगे हमारे रास्ते पे, तो कोई एक रास्ता लेगा, ब्रह्म ज्योति का लेगा, कोई परमात्मा का, कोई भगवान का, और उसमें से भी लाखों करोड़ ज्ञानियों के बीच में जो वो ऐसे महात्मा होंगे जो दुर्लभ हैं, वो सब मेरी शरण में आएंगे। तो वी कैन नॉट मेक एवरीवन इनटू अ डिवोटी, दैट्स फॉर सर्टेन। तो रास्ते तो अलग अलग हैं, ठीक है, वो उनकी मानता ये है तो करने दो उनकी मानता, हम उसको जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। और हमें समझो ठीक है कह दे, जैसे आपको उन्होंने कहा भाई समझो ठीक है नहीं हमारा रास्ता ये सही है, ब्रह्म ज्योति वाला सही है, आप स्वीकार करते हो, आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो? नहीं, आप भी नहीं करोगे, बोले नहीं मेरे समझ में तो ये है। तो आपकी समझ में ऐसे क्यों है? क्योंकि भगवान ने आपको ऐसे समझ दे दी है और वो सही समझ है, क्योंकि लॉजिक भी कुछ बात होती है ना। देखो मैं ये समझता हूं इसलिए ये सही होने चाहिए, ये भी आर्गुमेंट गलत है, ये आर्गुमेंट गलत है क्योंकि मैं ये समझता हूं, लेकिन मैं शास्त्रों के बेस पे बताता हूं, शास्त्र ये बता रहे हैं, तो मैं इस बेस पे मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं, तो वो सही है। तो शास्त्र क्या बताते हैं कि बियॉन्ड द एनर्जी देयर इज अ सोर्स। एनर्जी कहीं सोर्स होता है, ऐसे नहीं एनर्जेटिक होता है कोई, एनर्जी एंड एनर्जेटिक। एनर्जी आती है एनर्जेटिक से, ऐसे नहीं कि ऐसा ही पैदा हो गई, ऐसे ही पैदा हो गई एनर्जी कहीं से भी आ गई, नहीं, देयर हैज टू बी सम एनर्जेटिक। जैसे अपने घर में जो बिजली के बल्ब होते हैं, हम बटन दबाते हैं बिजली आ जाती है, क्या बटन दबाने से बिजली आती है? बच्चा तो ऐसा सोचेगा अरे ये बल्ब बटन दबाने से जला, अरे नहीं, पीछे से एक कोई इलेक्ट्रिक पावर होता है, वो पावर में से एनर्जी आती है, वो एनर्जी से हमें हमारे घरों में पहुंचती है और उससे हम अपने बल्ब वगैरह ऐसे चलाते हैं। अगर एनर्जी पावर नहीं होता पीछे तो एनर्जी आती कहाँ से? तो ये ब्रह्म ज्योति है तो कोई तो होगा जो ब्रह्म ज्योति से, अभी जैसे अब ठीक है चलो ब्रह्म ज्योति ले लो, अभी बताते हैं न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक, बोलते हैं हमारे जो अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो गोलोक वृंदावन के बारे में वर्णन करते हैं, न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, यानी वहां पे न बिजली है, न सूर्य है, न चंद्र है। हमें हमारे जो भौतिक दुनिया है वहां पे सूर्य और चंद्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो भौतिक दुनिया है वो अंधकार की दुनिया है, वहां अंधेरा छाया हुआ है। तो इसलिए हमें सूर्य और जो चंद्रमा होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है ताकि हमें बिजली आए, हमें रोशनी आवे। अगर वो नहीं होती तो हमें रोशनी नहीं हो, लेकिन गोलोक में तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा गोलोक में क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि साक्षात भगवान वहां बैठे हुए हैं। अगर ब्रह्म ज्योति भगवान होती, परम परम सत्य होता, तो फिर गोलोक में भी अंधकार होता, क्योंकि वहां तो ब्रह्म ज्योति पहुंचती नहीं है। ब्रह्म ज्योति आती भगवान से है, तो वो अपने सत्य जो अपने गोलोक में धाम को तो रोशन कर ही रही है, लेकिन बाहर की दुनिया को भी रोशन कर रही है। हाँ, और ब्रह्म ज्योति का होना भी जरूरी है, क्योंकि इतनी जो रोशनी भगवान से जो प्रतीत होती है, हाँ, वहां से तो कहीं पर जाएगी, तो ये सारी संसार जो हमारे है ना, वो ब्रह्म ज्योति में एक्चुअली ये कंफ्यूजन इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम सागर के अंदर है। जैसे कि एक कोई कथा है ना, जो उसमें जो फ्रॉग होता है वो एक कुएं में पला रहता है, हमेशा कुएं में पला था, तो वो समझता है कुआ ही मेरी जिंदगी है, कुआ ही एक जिंदगी है, वो लाइफ ही कुआ है, समझता है वो एक क्रिएशन सिर्फ ये एक कुआ है, एक वेल है, यही एक क्रिएशन है। और क्रिएशन क्योंकि उसने कभी गया ही नहीं है। अभी इंडिया के कोई गांव में चले जाओ, बोले हम तो, आप टोक्यो जानते हो, न्यूयॉर्क जानते हो, या ऐसे, बोले ये तो क्या होता है, पता है ऐसे ऐसे ऐसा होता है क्या? वो जानता ही नहीं है, क्योंकि छोटे गांव में रह पड़ा, उसकी जिंदगी सिर्फ खेती बाड़ी है। तो ऐसे लोगों में अगर हम उससे बातें करेंगे, नेचुरली उनकी जो कन्फाइनमेंट जो नॉलेज है वहीं तक सीमित है जो भगवान उसको देना चाहते हैं और जो इन्होंने चाहत रखी हुई है। तो ठीक है, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी ज्ञानी है। भगवान ने उनको भी ज्ञानी कहा है। हाँ, तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त, वो जो ज्ञानी है वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि ज्ञान, भगवान क्या बोलते हैं, बहु नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, तो ज्ञानी बहुत हैं। माम प्रपद्यन्ते यानी मेरे किस हिस्से को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है, यानी या ब्रह्म ज्योति का मार्ग, या परमात्मा का मार्ग, या भगवान का मार्ग। लेकिन
जो वासुदेव को पहचाने, भगवान कृष्ण को पहचाने, वो दुर्लभ है। अभी देखो आप समझाओ किसको, समझ जाए तो ठीक है, वरना कृष्णा की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। और प्रभु जी जैसे उन दीदी ने ये भी कहा था कि मैं रोज जैसे मेडिटेशन करती हूँ और मुझे मेडिटेशन के बाद रोज परमात्मा के दर्शन भी होते हैं, तो आई वाज लिटिल शॉक्ड, मेरे को ये पजल समझ में नहीं अभी आया। देखो आई वाज लाइक क्वेश्चन मार्क देयर वाज, समझ में देखो अभी किसकी बात मानेंगे, अभी वो बोलना चाहती है, आपको मानना है। अभी देखो भगवत गीता भगवान के वचन माने क्या उसके वचन माने, जैसे इंसान है ना, इंसान में तो डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे बताया गया कि 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। इन द ह्यूमन बीइंग हैज अ टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स, इज ऑलवेज एन इल्यूशन, इट हैज अ टेंडेंसी टू चीट। तो ये जो अवगुण होते हैं, तो उस इंसान की बातें हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, हाँ? जिसमें गलतियां ही गलतियां हैं। आज हम स्कूल में जो अभी कभी देखो, पहले हम जमाने में जो स्कूल में जाते थे, तो पुस्तकों में कुछ कुछ ऐसी बातें होती थी कि जो 8-10 वर्षों के बाद बोलते थे नहीं नहीं नहीं, जो हम लोग पुस्तकों में बताए वो गलत है, अभी सही बात ये है। फिर 8-10 दिन को वर्षों के बाद फिर टेक्स्ट बुक चेंज हो जाते हैं, बोलते नहीं अभी ये सही है वो गलत था। हाँ, एक जमाना था जो एटम को छोटे में छोटा आइटम एलिमेंट माना जाता था। एक एटम होता था ना, वो बोलते एक छोटे में छोटा एलिमेंट एटम ही है। लेकिन अभी इनको पता चला है कि एटम से भी छोटा सब एटॉमिक कुछ होता है, जो सब एटॉमिक एलिमेंट होता है, वो भी उनको मिला है। तो अभी बोलते नहीं अभी वो सब है, तो यानी उस समय जो हमको बताया गया था वो गलत था ना। तो हम इंसानों के कैसे माने। अभी जो शास्त्र हैं वो भगवान के वचन है, भगवत गीता इज आर द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड। तो भगवान इनफेलिबल है, अच्युत है। he cannot fall in, he is not under the categories of jivas, वो जीव के कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो अच्युत होते हैं। तो अच्युत में से ही अच्युत ही बातें आएगी ना। अभी इंसान जो अभी है बोल के गए ठीक है, अभी ऐसे वैसे तो अभी देखो इंडिया में तो इतने है जो सत्य साई बाबा को भी भगवान मानते हैं। वो तो बोलते हैं वो तो साक्षात भगवान है। तुम छोड़ो भगवान के दर्शन वर्शन तो छोड़ दो तुम, ये तो बोलती है भगवान के दर्शन होते हैं ना। वो सत्य साई बाबा बोलते हैं तो मैं भगवान हूँ खुद। वैसे और भी प्रकार के कुछ कुछ जैसे गुरु हैं जो बोलते मैं ऐसे हूं मैं वैसे हूं। तो किसकी किसकी बात माने। लेकिन हम बात उसी की मानेंगे जो हमें शास्त्रों के बल पे और साधु संतों महात्माओं के बल पे, आचार्यों के बल पे बताया जाता है कि ये साक्षात भगवान है। भगवान ने आज हम जैसे भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं, आप भी जो जानते हैं, जो डेली पढ़ते हैं, तो ये विराट का जो यूनिवर्सल रूप दिखाते हैं भगवान, वो किस लिए दिखाते हैं कि बोलते हैं अगर तुमको दिखाना है कि तुम भगवान हो तो मेरे जैसे विराट का रूप दिखा के दिखाओ। जो मैं विराट का रूप दिखाता हूं, यूनिवर्सल रूप दिखा रहा हूं, जिसमें यानी हर प्रकार के जो देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता सब उसमें विराजमान है। सब जो भी हैं, जो मौत वगैरह जो जीवित हो रहे हैं, वो सब मेरे वजह से हो रहे हैं। वो रूप दिखा के दिखाओ, तो फिर माने कि तुम भगवान हो। तो उस ऐसे भगवान से हम की बातें सुने कि हम जो बोलते हैं मैंने भगवान देखा, मैंने दर्शन किए हैं। अभी देखो सेंटिमेंटल रहना, जो जो बोलते हैं, प्रभुपाद यूज्ड टू हेट दोस पीपल, जो साहिज्य लोग होते थे ना, जो बोलते थे मेरे भगवान के दर्शन हुए, मेरे भगवान के रोज मिलना होता है मेरा, वो साहिज्य बोले जाते हैं। 5 प्रकार के लोग होते हैं जो मुक्ति, जो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। एक उसमें से मुक्ति है साहिज्य मुक्ति, जो बोलते हैं मेरा भगवान का दर्शन होता है, मैं भगवान में वास करता हूँ, मैं भगवान के साथ साथ जीता हूँ खाता हूँ। वो साहिज्य हो जाते हैं। वो भगवान कृष्ण और प्रभुपाद तो इतने खिलाफ होते थे वो साहिज्यों से, बोलते तुम पाखंडी हो। अरे तुम में कौन सा ऐसा गुण है जो भगवान ने तुमको ही चुना। सब कुछ तो कर चुके हो जिंदगी में। हाँ, और देखो जेल के अंदर कौन आता है, या तो जेलर आएगा, या तो जो गुनेगार होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो होते हैं। तो हम जो बैठे हुए सब क्रिमिनल्स ही हैं ना। हम क्रिमिनल्स हैं, तो क्रिमिनल में से हम बोलने लगे कि मैं भगवान हूं, मेरे भगवान के जो दर्शन होते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से अभी ठीक है, हाथ जोड़ के उनको बोलो ठीक है, आप अपने रास्ते पे, हम अपने रास्ते पे। हम अपने रास्ते अपना सिर क्यों गर्म करें, अपना सिर क्यों खराब करें। जाने दो उनको, जो सर जिनको करना है करने दो। You see, you cannot stop anybody. भगवद गीता न बुद्धि बेतम जनयेत अज्ञान कर्म जोशिनाम न जोशायत कर्माणि विद्वान सक्त सुराचरम। वो बोलते हैं कृष्णा,
जो बुद्धि वाला होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, जो इनोसेंट लोग होते हैं, उनको छोड़ देते हैं, बोले तुम करो जो मांगता है करना है, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तुमको, लेकिन तुम अपना कार्य करते रहो, क्योंकि तुम्हारे कार्य को देख के ही वो जो दूसरा अज्ञात है वो सीखने लगेगा। वो बोलेगा अच्छा ये कर रहा है, ये खुश है, इस वजह से इसको सब प्राप्त हो रहा है, तो मैं भी क्यों नहीं करूँ वो? लेकिन बोलने से हाँ, वो आप उसको जबरदस्ती करने से उसको बदल नहीं सकते हो, क्योंकि वो अब अटल रहेगा, अपने ज्ञान पे अटल रहेगा। बोलेगा क्या यानी मैं इतना जो सिखा रहा हूँ, इतने अपनी बातें मैंने, मेरे इतने फॉलोअर्स, इतने शिष्य हैं, क्या मैं बेवकूफ हूँ क्या? कि अभी तुम आ गई और बोल दिए कि भगवत गीता के मैं ये बोलते हो मैं अपने आप को बदल लूंगी? स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो उससे अच्छा या तो प्रभुपाद बोलते थे ऐसे जैसे स्थितियों में 2 बातें करो, या तो आप ऐसे लड़ो, उससे जीत पाओ। आपको विज्ञान का, आपको शास्त्रों का इतना ज्ञान होना चाहिए ताकि उसके मुँह तोड़ उसको जवाब दो। अगर नहीं दे सकते हो तो वहाँ से हल चले जाओ, बेटर है। लेकिन आप सुनते रहोगे, उसकी बातें भी सुनते रहोगे और उसको और उसके और आप स्वीकार भी नहीं करते हो उसकी बातें, तो अपना समय समय गँवा रहे हो। और उसमें पॉसिबल है कि आपको कोई ऐसे कंटेमिनेशन आ गई जो आपका श्रद्धा जो आपकी है, आपकी सोच है उसको बदल देवे। तो ये ऐसे जगहों में जाना जिसमें आपका मन नहीं कर रहा, बेटर है कोई नहीं मिलता साथी, घर में बैठ जाओ, भगवत गीता खोल के पढ़ लो, भगवान सामने आ गया। अरे वो तो कभी-कभी देख रही है ना, हम तो रोज हर क्षण में जैसे कृष्ण प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद का बोलते थे हमारे जो भक्त है कृष्ण के तो हर क्षण में भगवान को देख रहे हैं। अभी भी इस समय हम भगवान की बातें कर रहे हैं कि भगवान हमारे हमारे बीच में विराजमान नहीं है? हमारे बीच में विराजमान अभी बैठे हुए हैं, नहीं तो ये शब्द कृष्ण के निकलेंगे नहीं। इसी समय हम दम तोड़ सकते हैं। अगर हमें दे रहे हैं, समय दे रहे हैं भगवान की कृष्ण की बात करने की, क्योंकि वो विराजमान बैठे हुए हैं, तो हम तो भगवान को हर वक़्त देख रहे हैं। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का फ़ॉर्म, भगवान के जो नाम रूपी हैं, हाँ? वो सब भगवान के समान ही हैं। ओके योगिता? Thank you, Prabhuji. Okay. Thank you. Thank you for the question. Okay, so Vishal, you had a question, Vishal? Yeah, Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, first of all, please correct me if I'm wrong. कुछ 2 या 3 लेक्चर्स पहले आपने कहा था कि अर्जुन के मन में जो ये ख्याल अर्जुन के मन में जो ये ख्याल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा ओनली। That's true. That's true. आज कृष्णा ही सेकंड वर्स में यू आर सेइंग वो एंग्री होके यही पूछ रहा है कि तुझे ये ख्याल आए कैसे। Yes. Yes. तो True. मैं क्लैरिफिकेशन अगर मिल जाए तो थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, तो मैंने बताया ना, जैसे एक्चुअली कृष्ण अर्जुना इज लाइक एक्टिंग लाइक इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर कृष्णा राइट नाउ। निमित्त मात्रा मीन्स जस्ट इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली कृष्णा अर्जुना को यूज कर रहे हैं, बट अर्जुना इज रिप्रेजेंटिंग अस, यानी हमको डांट रहे हैं। एक्चुअली अर्जुना को नहीं डांट रहे हैं, अर्जुना को यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे समझो कि कभी फिल्म बनाते हैं कोई, तो फिल्म में कोई निर्माता होता है, कोई एक्टर होता है कोई, तो वो जो एक्टिंग करते हैं वो मतलब नहीं कि वो जो एक्टिंग करते हैं वो इंसान वो हैं, सच के इंसान है, वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर अर्जुना जैसे क्षत्रिय कमजोर बन जाता है तो आप यू सी ही कैन नॉट टेक एनी एक्टर। कृष्णा कुडंट टेक एनी नॉर्मल एक्टर। उनको उसको लेना था जो हर बात में प्रथम था। अर्जुना जो थे हर बात में, हर विषय में प्रथम थे। क्षत्रिय भी थे, जानकारी भी पूरी थी, ज्ञानी भी थे, और अमीर भी थे, यानी प्रिंस भी थे, सब जानते थे, वो पॉलिटिक्स जानते थे, सब जानते थे। तो वो अगर दुर्बल बन जाता है तो इसका कहने का मतलब है कोई भी दुर्बल बन सकता है। और हमारा तो क्या, फिर हम तो दुर्बल है ही हैं। अर्जुन से तो तुलना हम कर ही नहीं सकते ना अपनी। तो अगर अर्जुन ये कर सकता तो हमसे भी हो सकता है। तो वो डांट रहे हैं हमें अर्जुन के द्वारा। अर्जुन नहीं नाराज हो रहे हैं, अर्जुन नहीं नाराज हो रहे, बिल्कुल। अभी गुरु की डांट खाना तो सौभाग्य की बात है। अगर गुरु ने कभी किसको डांट दिया ना तो समझो आपकी जिंदगी बस गई, क्योंकि डांटना एक हक होता है। और किसको डांटा जाता है? आप किसी साधारण इंसान को तो, आजू बाजू वालों को तो डांटोगे ही नहीं ना।
अपनों को ही डांटोगे ना। हाँ, माँ जैसे अपने बच्चों को डांटती है ना, पड़ोसी के बच्चों को थोड़ी डांटेगी, बोलेगी कि पड़ोसी के डांटोगे तो फिर मेरे ऊपर खफा आ जाएगी, तो उसे करेगी नहीं। तो हम डांटते हैं अपनों को, तो गुरु जिस दिन आपको डांटने लगे तो आपके सोचो कि आपके भाग्य खुल गए, क्योंकि गुरु ने तुमको अपना दिया। तो कृष्णा ने अगर अर्जुन को डांट रहा है तो उसके लिए वो ब्लेसिंग है। हाँ, वो इसलिए डांट रहा है, उसको नहीं डांट रहा है क्योंकि उसको पता है मैंने ही ये ख्याल दिए हुए हैं उसको, तो उसको क्या डांट के करूंगा। लेकिन ये सब एक्चुअली इस रिप्ले हो रहा है, हमारे लिए रिप्ले हो रहा है, हम आम इंसानों के लिए, क्योंकि ये पूरा ज्ञान हमारे लिए है पूरा ज्ञान। जी, ओके विशाल, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं बोल, ये जो विशाल ने सवाल किया था अच्छा सवाल है। वैसे इसमें भीष्म देव के बारे में भी ऐसे ही चर्चा होती है कि भीष्म देव का जब उसका द्रौपदी का हरण ये हुआ था, वस्त्र हरण, तो उसने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया था। वो एक महाजन है, वन ऑफ द 12 महाजन। तो जैसे विनोद बिहारी ने प्रभु ने बताया कि कई बार भगवान भक्तों को यूज करते हैं कुछ सिखाने के लिए। तो उसमें भीष्म देव का भी बहुत महत्व ये है कि उसने सब कुछ टॉलरेट किया और भगवान का एक निमित्त मात्र बनकर कभी कुछ गलत नहीं किया एक्चुअली। तो भगवान जो चाहते थे वो ही किया। तो एंड में भी जब वो उसको इच्छा मृत्यु थी तो वो चाहते थे कि भगवान उसके दर्शन के बाद ही वो अपना शरीर त्याग त्याग देना। तो ऐसे बहुत शास्त्र में बहुत वर्णन आते हैं बहुत से भगवान के प्योर डिवोटी के, जैसे जय विजय थे वो राक्षस बन जाते हैं। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए वो एक्टिंग करते हैं। तो बस ये थोड़ा ऐड करना था। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। या हाँ, तो ऐसे सही बात है, जो ऐसे हैं तो एक्चुअली करना चाहते हैं तो कृष्णा सबको, और ऊपर से क्या है, कभी कभी भगवान ना अपनी बड़ाई करने के बदले चाहते हैं कि भक्तों की बड़ाई हो। वो खुश होते हैं जब ये, जैसे हमारे माता पिता, देखो कोई बच्चा होता है आगे बन के बड़ा इंसान बन जाता है, तो माता पिता को क्या घृणा होती है, कोई एनवीनेस होती है कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा हो गया। वो खुश होते हैं, अरे मेरा बेटा देखो इतना प्रेसिडेंट बन गया, ये किया उसने, ये किया। अरे तो तुम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तुम क्यों खुश हो रहे? अरे मेरा बेटा है। तो इसी प्रकार से वो अपने, जो हम भक्त हैं ना, भगवान के भक्त हैं, सब भगवान के ही अंश हैं, भगवान के अच्छे बच्चे हैं। तो जो चाहते हैं कि मेरा नाम, यानी अभी जैसे भगवत गीता में समझाते भी हैं कि आगे चल के पता चलेगा जब ये अपना विराट रूप दिखाएंगे, तो तब कृष्णा बोलते हैं ये सब जो सामने देख रहे हो ना, सब मरे हुए हैं, इनकी मौत निश्चित बन चुकी है। तो मारो न मारो, इसकी मौत निश्चित है। मेरे हाथों तो मर ही जाएंगे वैसे भी, ठीक है। तो फिर बोलते तो, लेकिन तुम मारोगे तो तुम्हारी शौर्यत होगी, तुम्हारा नाम बढ़ेगा, तुम फेमस होगे। तो वो क्यों चाहते हैं कि फिर अर्जुन का नाम फेमस हो? वो करना चाहते तो खुद कर सकते थे, क्यों बड़प्पन क्यों चाहते थे अर्जुन का? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे भक्त आगे बढ़े। अभी प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद 70 सालों की उम्र के बाद जाके देखो, फिर प्रभुपाद की जानकारी पूरी संसार में हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि मेरे शौर्य हो, मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो भक्त हैं, उसकी शौर्यता होनी चाहिए। तो ये कारण है, दीज आर द रीजंस। सब अर्जुन को, अभी देखो ना, अर्जुन को कौन नहीं जानता। पांडवों में वैसे देखा जाएगा तो युधिष्ठिर महान थे, बड़े भाई थे। हाँ, भीम भी थे, बलवान थे, बड़े बलवान थे। हाँ, और नकुल और सहदेव। लेकिन नाम तो फिर जब भी नाम भगवत गीता का आता है, महाभारत का आता है, तो कृष्ण का और अर्जुन का आता है। हाँ, तो भगवान ने उनके प्रति बस उनकी भावना, उनके उनके प्रति प्रेम आ गया, उनके प्रति उनकी, तो उनको शौर्यता देते हैं कि उन्होंने ये काम किया तो उसकी शौर्यता बढ़ गई ना। ठीक है, तो फिर अगर कोई और दूसरा सवाल या टिप्पणी नहीं है तो यही समाप्त कर देते हैं। आपका भी समय हो गया होगा, हमारा भी समय हो रहा है इधर। हाँ, तो अभी पता है, अभी 25 तारीख को गीता जयंती है, तो क्या आप लोग ने क्या कुछ सोचा है, क्या करोगे गीता जयंती में? हाँ सॉरी, एक मीना का भी सवाल, सब भक्ति मीना का सवाल था जो उन्होंने मैसेज में भेजा हुआ था। तो हमने ये जो लास्ट टाइम ये जो क्विज भेजी थी, तो उसमें शायद थोड़ा कुछ कंफ्यूजन था एक सवाल में। तो आई थिंक आई विल ट्राई ओपनिंग दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स।
technically it is wrong, the answer, Yeah. because if you go through the verses says, yeah, it is the quality of the demigods. But Yeah. when you read the purport of text 29, Yeah, I know, I got it. But I'll tell you, because I want to show you that thing. yeah, Okay, otherwise, ठीक है. The thing is, it's not allowing me to open that. ठीक है, the question here was, yeah. So, let me see. Yeah, this was your answer sheet. तो यहाँ पे एक सवाल था कि अर्जुना एक्सपीरियंस bodily changes of quivering and mouth drying due to his, तो आंसर सही था being a devotee. तो कहीं पे लिखा हुआ है कि he had a fear, a material fear also in the next verse, I think. तो 28th में लिखा हुआ being a devotee and having qualities of demigod, and next verse में लिखा है because of fear, right? यही बात है ना? right, yeah. ठीक है, so we will go to that now and we'll get it clarified. Okay. तो देखो, सच यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, such symptoms of Arjuna were due to weakness but to his soft heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. Okay? क्योंकि ये Right. characteristic pure devotee, इसके वजह से इसमें ये दुर्बलता आ रही थी, right? Now we take the next verse which you pointed out. Yeah. So there is no fear in the transcendental realization. Arjuna's symptoms in this situation are not out of material fear, namely loss of life. Huh? Yeah. Okay, now that fear, what I'm trying to say, that Arjuna had no personal fear for himself. Okay, his fear is the material attachment that he's having, the material family. attachment towards his family, that they will lose their life. He's not worried that he's going to lose his life. Yeah, As a yeah. Kshatriya, he doesn't care whether he's going to die or he's going Right. to win the thing. So because of this material attachment, he had fear for them. Correct. So the question where we were talking about the fear is for himself. I mean, his fear for losing his life, or was it? So now the interpretation here is the material fear. It's not the personal fear. You can see Yeah. this is a material fear, namely loss of life of his family people. No. Family ties. Yeah. Yeah. So of course the word is actually confusing us. Yeah, it's a very fine line actually. You have to logically, very technically answer it. Yeah, so maybe if I would have added like a personal fear or family fear, because family fear would have been right, but personal fear is wrong because he had no personal fear for Correct. him. Correct. So anyway, the right answer was on the 28th, but doesn't matter, like, as long as That's you okay, as long as we understand. Yeah, no, but that's what I said. It's in the text. It's the shloka is written like that, but the purport is that. So, like you said, it's a very fine line. Okay. Anyway, thank you for bringing it out. Yes, No, and no. I would ask all of you, please, you should participate in the quiz. पहली बात तो it takes, I mean, hardly when a few people only contributing in that quiz. Or I really appreciate Raju Bhai. He doesn't understand English, but still he makes the trouble of translating the whole English question into Hindi in the Google translation. Looks for the answer in Bhagavad Gita in Hindi and then gives us answer in the quiz. So you can imagine the time it takes them. Hari bol, yeah. एक प्रभु जी रिक्वेस्ट आपसे और भी है कि आप सैटरडे को क्विज भेजते हो, संडे तक मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है. I know. नहीं प्रभु जी, ये क्या 2 हफ्ते मेरे को एक वर्ड की ट्रांसलेशन देखनी पड़ती है, उसके बाद ही 52 मार्क्स आए इस बार. नहीं, आप बहुत अच्छे कर रहे हो. नहीं, मैं आपकी तो मिसाल दे रहा हूँ इनको, दूसरों को. देखो भाई, आप कितने समय अपना इंग्लिश नहीं जानते हो भी आप ट्रांसलेशन मशीन में जाके ट्रांसलेट करते हो, उसका जवाब ढूंढते हो, करते हो, तो दूसरों को तो फिर करना ही चाहिए ना, जिसको थोड़ा अगर 1-2 दिन पहले आप क्विज भेज दो, मेरे लिए ज्यादा टाइम मिल पाएगा. नहीं, वो प्रभु हमारी गलती थी, क्योंकि अभी 1 महीने से ना हमारा ये प्रोग्राम जो भगवद गीता का है उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं. दिन में 3 प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें कभी समय नहीं मिलता टू प्रिपेयर. मेरे पास ये प्रिपेयर नहीं है, मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है.
हाँ नहीं मैं समझता हूँ, हमसे ज्यादा मेहनत तो आप कर रहे हो। हाँ तो वही ना, तो मैं बोलता हूँ जो है तो एटलीस्ट दूसरे उसका लाभ भी लेवें। एक्चुअली क्या है, हम अगर गलत जवाब भी दे देंगे तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, पर आप अगर गलत सवाल पूछ लोगे तो आपको तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। परेशानी नहीं, जैसे और अभी ऊपर से देखो, आपको ना जैसे अभी एक माता जी ने आपको क्लेम कर दिया, आपने गलत सवाल पूछा। नहीं, हाँ, नहीं, सही बात है। नहीं, अभी तो क्या है, गलती तो होगी, कभी ना कभी किसी से गलती हो सकती है, वो तो अनडाउटेडली क्लियर करेंगे फिर। लेकिन कहने का मतलब क्या, ये जो हम अब आज का जो प्रोग्राम किया, तो ये पूरा क्विज़ आज के प्रोग्राम के बेस पर बनाया जाता है। हाँ जी, उसमें हाँ। उसमें क्या होता है कि आप ये क्विज़ क्वेश्चंस अगर अपने पास रखें ना, और इसी को अगर आप रेफर करोगे ना कभी, तो आपको पूरा भगवद गीता का ज्ञान इस क्विज़ में मिलेगा। क्योंकि हर कॉन्सेप्ट जो हम नए-नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, देखो उस क्विज़ में आ जाते हैं, तो उसमें आपको उसकी जानकारी मिलती है। हुँ? तो सिंपल वर्ड्स में, सिंपल क्वेश्चंस में आपको उसकी जानकारी आ जाती है। ओके? तो ये आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि नहीं बहुत तो सब अगर भगवद गीता नहीं पढ़ पाते हैं, कभी-कभी ठीक है, भगवद गीता ऐसा किसको ऐसा समझो समय नहीं मिलता, या कभी ऐसा इतना मोटा किताब देख के डर जाते हैं, मैं ये मोटा किताब पढ़ूँ कैसे? लेकिन पढ़नी चाहिए। तो इसके वजह से आप पढ़ोगे, क्योंकि जवाब जो है वो भगवद गीता में ही है। तो हम जो श्लोक पढ़ते हैं, अभी जगह आज 3 श्लोक पढ़ते हैं सिर्फ, तो ये 3 श्लोकों में ही जवाब होगा। तो आप उसके परपेट खोलोगे या सिग्निफिकेंस खोलोगे या जो भी है, तो जवाब आपको उसी में से मिल जाएगा। उसी में मिलेगा। तो यानी एक बार ने आपने भगवद गीता भी पढ़ ली, और आपको भी जानकारी भी मिली कि कौन-सा क्या जवाब, क्या सवाल हमें याद करने चाहिए, क्योंकि जो सवाल भी हम करते हैं वो जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसा डाल देना है। नहीं। कोई इम्पोर्टेंट हो, जाके आपको उसकी जानकारी का फ़ायदा हो। ओके प्रभु जी? ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, राहुल Hari जी। Bol, Hare Krishna, हरे कृष्णा। हरे Hari कृष्णा। Bol. हरे हरि बोल, हरे कृष्णा।